बॉलीवुड में हर साल हज़ारों फिल्में बनती हैं, लेकिन हर फिल्म की स्क्रिप्ट ओरिजिनल नहीं होती। कई बार ये साउथ इंडियन फिल्म से इंस्पायर्ड होती है तो कई बार हॉलीवुड फिल्मों से। जैसे कि ऋतिक रोशन की फिल्म आई थी बैंग बैंग, वो हॉलीवुड फिल्म नाइट एंड डे से इंस्पायर्ड थी। वैसे हम इंडियंस इस बात पर ज़्यादा घबराते नहीं हैं। हम सोचते हैं कि हमारी फिल्में थी जैसे विकी डोनर और जब वी मेट, इसे भी तो हॉलीवुड वालों ने कॉपी किया था, जबकि ये सच नहीं है। तो आज हम आपको ऐसी ही 6 फिल्मों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में हम बॉलीवुड वाले सोचते हैं कि इन्हें हॉलीवुड वालों ने हमसे कॉपी किया था, जबकि ये सच नहीं है, ये झूठ है। शाहरुख खान की फिल्म आई थी डर। इसे यश चोपड़ा ने डायरेक्ट किया था। इसमें शाहरुख के कैरेक्टर का नाम था राहुल, जो किरण से एक तरफा मोहब्बत करता है। इसमें किरण का रोल जूही चावला ने प्ले किया था। इसमें राहुल का प्यार जुनूनी था। फिल्म का डायलॉग क किरण बहुत फेमस हुआ था। कहा जाता है कि 1996 में आई मार्क वॉलबर्ग और रीस वदरस्पून की फिल्म फेयर इस बॉलीवुड फिल्म से इंस्पायर्ड थी, क्योंकि डर का इंग्लिश टाइटल फेयर होता है। दोनों की कहानी कुछ ऐसी है जिसमें एक लड़का एक लड़की का पीछा करता है। डर में एक सीन है जिसमें राहुल अपने सीने पर चाकू से किरण का नाम लिख लेता है और खून बहता रहता है। फेयर में भी एक ऐसा ही सीन है। असल में यश चोपड़ा ने 1991 में आई डायरेक्टर मार्टिन स्कॉर्सेज़ी की साइकोलॉजिकल थ्रिलर केप फेयर से अपनी फिल्म की कहानी उठाई थी। केप फेयर का प्लॉट काफ़ी वाइड था। यश चोपड़ा ने उसमें लड़की के लिए ऑब्सेस्ड लड़के वाले हिस्से को लेकर अपनी फिल्म बनाई। ओरिजिनल फिल्म में बहुत खतरनाक सीन्स थे। शाहरुख और मार्क वॉलबर्ग दोनों की फिल्मों में इसका 10% भी नहीं था। इम्तियाज़ की लिखी और डायरेक्टेड फिल्म जब वी मेट, ये एक पंजाबी लड़की गीत की कहानी थी। इसमें गीत का किरदार करीना कपूर ने निभाया था। गीत जो अपने घर जा रही होती है और ट्रेन में आदित्य यानी शाहिद कपूर से मिलती है, जो एक बिजनेसमैन है और ज़िंदगी से बहुत दुखी है। गीत उसके जीने के ढंग को बदल देती है। आदित्य मन में उसे चाहने लगता है, लेकिन गीत को किसी और से प्यार है, जिसे पाने के लिए वो घर से भाग जाती है। इंडिया में मानते हैं कि इसी से इंस्पायर होकर 3 साल बाद रोमांटिक कॉमेडी लीप ईयर बनाई गई थी। भारतीय जड़ों वाले डायरेक्टर आनंद टक्कर की ये फिल्म एना नाम के बिजनेस वुमेन की कहानी थी, जो अपने बॉयफ्रेंड को प्रपोज करने के लिए बॉस्टन से डबलिन की जर्नी पर निकलती है। इस जर्नी में उसकी मदद एक दूसरा लड़का करता है। दरअसल ये फिल्म जब वी मेट की रीमेक नहीं थी। लीप ईयर की असल इंस्पिरेशन 1945 में रिलीज हुई ब्रिटिश फिल्म आई नो वेयर आई एम गोइंग थी, जिसमें जोएन नाम की औरत एक रईस कारोबारी से शादी करने के लिए जर्नी करती है। इसी दौरान उसकी मुलाकात एक नेवी ऑफिसर से होती है, जिसे एना से प्यार हो जाता है। बहुत हद तक पॉसिबल है कि जब वी मेट की कहानी भी इसी फिल्म से इंस्पायर्ड थी। इम्तियाज़ की फिल्म जब वी मेट की इंस्पिरेशन 1942 में आई इटालियन कॉमेडी 4 स्टेप्स इन द क्लाउड्स भी हो सकती है। सलमान की फिल्म मैंने प्यार क्यों किया याद होगी, 2005 में रिलीज़ हुई थी, जिसमें गाना था जस्ट चल चल, जिसे हम बचपन में गलत गाते थे, जस्ट चौं चौं। इसे डेविड धवन ने डायरेक्ट किया था। ये एक डॉक्टर की कहानी थी। अपनी गर्लफ्रेंड को पटाए रखना चाहता है, इसके लिए अपनी सेक्रेटरी को उसके सामने पत्नी बनाकर पेश करता है। वहीं वो सेक्रेटरी सच में उससे प्यार करती है। फिर 2011 में एक्टर एडम सैंडलर और जेनिफर एनिस्टन की हॉलीवुड रोमांटिक कॉमेडी जस्ट गो विद इट रिलीज हुई। मानते हैं कि ये सलमान वाली फिल्म की रीमेक थी, क्योंकि इसमें बहुत सारे सीन हूबहू वैसे लगते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। ये दोनों ही फिल्में 1969 में आई अमेरिकी कॉमेडी कैक्टस फ्लावर से इंस्पायर्ड है। इस ओरिजिनल फिल्म में डॉक्टर विंस्टन का कैरेक्टर टोनी से प्यार करता है, लेकिन उससे शादी नहीं करता। उसने बोल रखा है कि उसके बीवी और बच्चे हैं, लेकिन जब टोनी सुसाइड करने की कोशिश करती है तब वो उससे शादी करने का मन बना लेता है। लेकिन टोनी पहले उसकी बीवी से मिलना चाहती है, तो डॉक्टर अपनी सेक्रेटरी को अपनी नकली बीवी बनाकर उससे मिलवाता है। महाराष्ट्र में औंध रियासत के महाराजा भावन राव ने 1939 में स्वतंत्रपुर नाम की बस्ती बनाई थी, जिसमें कैदियों को आज़ाद रखा जाता था। इस ओपन प्रिजन की कहानी पर 1957 में वी शांताराम ने 2 आंखें 12 हाथ जैसी महान फिल्म बनाई। कहानी में आदिनाथ नाम का जेल वार्डन 6 बड़े अपराधियों को अपनी जिम्मेदारी पर कैद से निकालता है और उन्हें सुधारने के लिए ओपन प्रिजन एक्सपेरिमेंट करता है। उसका मानना है कि हर इंसान में सुधार की गुंजाइश होती है। इसके 10 साल बाद 1967 में द डर्टी डजन नाम की एक वॉर मूवी बनाई गई। इसमें दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन में एक मेजर को जिम्मा सौंपा जाता है कि वो जेल में सज़ा काट रहे 1 दर्जन पूर्व सैनिकों को ट्रेन करे
और युद्ध में हिस्सा लेने के लिए तैयार करे। ऐसा कहा जाता है कि ये फिल्म भारत की 2 आंखें 12 हाथ से इंस्पायर्ड थी। हालांकि ये पक्का नहीं है क्योंकि द डर्टी डजन 1965 में पब्लिश हुए E.M. नेथनसन की इसी नाम वाले नॉवल पर बेस्ड थी। हो सकता है नेथनसन ने भारत के ओपन प्रिजन एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ा हो और फॉरेन लैंग्वेज में डब शांताराम की फिल्म को भी देखा हो, लेकिन उनकी असल इंस्पिरेशन वर्ल्ड वॉर II के दौरान अमेरिकी आर्मी के 101 एयरबॉर्न डिवीजन के 13 सैनिकों के बारे में फैले किस्से थे। आयुष्मान खुराना की फिल्म आई थी विकी डोनर। इसके 1 साल बाद 2013 में एक्टर विंस वॉन की डिलीवरी मैन रिलीज हुई थी। दोनों की कहानी ऐसे लड़कों के बारे में थी जो स्पर्म डोनेट करते हैं। हम इंडिया में ये कहते हैं कि विकी डोनर वो हिंदी फिल्म थी जिससे इंस्पिरेशन लेकर हॉलीवुड ने डिलीवरी मैन बनाई थी, पर ये सच नहीं है। असल में 2011 में डायरेक्टर केन स्कॉट ने कैनेडियन कॉमेडी स्टारबग बनाई थी। विकी डोनर के मेकर्स ने इससे अपनी कहानी उठाई। डिलीवरी मैन तो स्टारबग की रीमेक थी। 1976 में फिल्म आई थी छोटी सी बात। इसे बासु चैटर्जी ने डायरेक्ट किया था। ये एक शर्मीले लड़के की कहानी थी जिसका रोल अमोल पालेकर ने किया था, जो एक लड़की से प्यार करता है जिसका किरदार विद्या सिन्हा ने निभाया था। वो कर्नल सिंह की मदद लेता है जिसका रोल अशोक कुमार ने निभाया था। वो उसके लव गुरु बनते हैं और उसकी पूरी काया पलट कर देते हैं। इस फिल्म और 2005 में रिलीज हुई विल स्मिथ स्टारर रोमांटिक कॉमेडी हिच में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं, इसलिए कह दिया गया कि यह हॉलीवुड फिल्म अपनी वाली छोटी सी बात से इंस्पायर्ड थी। हालांकि ये बात पक्की नहीं है। हाँ, 2007 में रिलीज हुई डेविड धवन की सलमान और गोविंदा स्टारर पार्टनर ज़रूर हिच की नकल थी। वैसे छोटी सी बात भी एकदम ओरिजिनल स्क्रिप्ट नहीं थी। वो 1960 में रिलीज हुई ब्रिटिश कॉमेडी स्कूल फॉर स्काउंड्रल से इंस्पायर्ड थी। इस खबर को सुनकर ये मत सोचना कि हम बॉलीवुड वाले हमेशा हॉलीवुड वालों की कॉपी करते हैं। ऐसी 1-2 बॉलीवुड फिल्म्स हैं जिनका ऑफिशियल रीमेक हॉलीवुड में बना है, जैसे कि ऋतिक रोशन की फिल्म आई थी काबिल। इसके भी राइट्स खरीदने की बात हो रही है कि इस पर भी कोई हॉलीवुड फिल्म बनेगी। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल द ललन टॉप सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।